सिर्फ 15 मिनट में हम बनाएंगे इंस्टेंट मलाई केक। बट आपको इसके लिए केक बेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बना सकते हैं कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो आपके यहाँ हमेशा अवेलेबल रहते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे चीनी, उसी के साथ पानी और सैफरन स्ट्रैंड्स। सैफरन कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे अब हमें 3 से 4 मिनट तक पकाना है ताकि चीनी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ इतना पकाना है ताकि हनी जैसी चिपचिपी इसकी कंसिस्टेंसी हो। तो आप देखें 4 मिनट बाद केसर ने अपना बहुत प्यारा कलर रिलीज़ किया है। इसको अब अगर आप इस पॉइंट पे हाथ लगाएंगे तो ये हनी जैसा स्टिकी है। तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल अब परफेक्ट है। यहाँ दूसरी कढ़ाई में हम डालेंगे दूध। आप लो फैट या फुल फैट कोई भी दूध ले सकते हैं। उसी के साथ यहाँ मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर। अब उसी मिल्क में से थोड़ा सा मिल्क मैं कॉर्नफ्लावर में डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर की जगह कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हमेशा आप ध्यान रखें कॉर्नफ्लावर में या कस्टर्ड में जब भी आप दूध मिलाएं, रूम टेम्परेचर या ठंडा दूध मिलाएं। अगर गर्म मिलाएंगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो इसको अब आप साइड में रखें। यहाँ अब दूध में मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, उसी के साथ चीनी। अब यहाँ हम डालेंगे फ्रेश क्रीम या मलाई, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा। तो बस अभी हमें इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है ताकि इसमें अच्छे बॉयल्स आएँ। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना, रबड़ी नहीं बनानी, सिर्फ इसमें अच्छे बॉयल्स लाने हैं। तो आप देखिए 3 से 4 मिनट बाद इसमें अच्छे बॉयल्स आए हैं। आप साइड्स की मलाई को भी स्क्रैप करते रहें। और इस पॉइंट पे अब हम डालेंगे इसमें हमारे कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर। तो कॉर्नफ्लावर को आप स्पून से हमेशा स्टर करें, वरना वो नीचे चिपका रह जाता है। एक आप चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप कॉर्नफ्लावर को गर्म दूध में डालें, आप लगातार स्टर ज़रूर करते रहें। अगर आप बिना स्टर किए हुए डालेंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो जैसे ही आप कॉर्नफ्लावर डालेंगे, आप देखेंगे जो टेक्सचर है वो आपका थिक होने लगेगा, रबड़ी जैसा गाढ़ा होने लगेगा। तो बस अभी हमें इसे सिर्फ 2 मिनट और पकाना है। ओवर कुक हम इसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं, मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अब 2 मिनट के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए ये टेक्सचर हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ये बिल्कुल रबड़ी जैसा इस टाइम पे लग रहा है। तो यहाँ इस रेसिपी के लिए मैं ले रही हूँ टोस्ट। ये रेगुलर टोस्ट हैं जो हम चाय के साथ पीते हैं। इसको अब हम असेंबल करेंगे। यहाँ मैंने ली है एक डिश जो थोड़ी डीप है और अब आप एक एक लेयर करके इसको असेंबल करना शुरू करें। ये जो शुगर सिरप हमने बनाया था ये हम इस पे डालेंगे। आप ध्यान रखें शुगर सिरप आपका गर्म हो ताकि जो टोस्ट है वो इसको सोक करें और सॉफ्ट हो जाएं। तो इसको इवनली अब आप स्प्रेड करें और इसमें अब हम डालेंगे हमारी रबड़ी। तो जो हमने रबड़ी तैयार की है आप उसकी भी एक लेयर इस पे लगाएं। ये बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट बनता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर ये आपके घर में सबको पसंद आएगा और आप जब इसको खाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ये टोस्ट खा रहे हैं। तो आप देखें मैंने इसे इवनली स्प्रेड कर लिया है। उसी तरह से हम लगाएंगे एक और लेयर टोस्ट की और सेम हम गरम गरम शुगर सिरप इसमें डालेंगे। इस पे भी हम उसी तरह से फाइनली एक और रबड़ी की लेयर लगाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ 2 लेयर का भी बना सकते हैं, बट मैं आज 3 का बना रही हूँ। दिखने में बड़ा अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। जो साइड में है मैं उसमें भी टोस्ट रख रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी अब आप डालें सिरप और अब हम एक फाइनल लेयर हम हमारी रबड़ी की लगाएंगे। आप चाहें तो हर एक लेयर के बीच में भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बट मैं सिर्फ ऊपर गार्निश करते वक्त ड्राई फ्रूट्स को डालूंगी। तो अब आप इसमें डालें पिस्ता, काजू या बादाम, जो भी आपको पसंद है। यहाँ मैंने डाले हैं पिस्ता और बादाम
और इसको अब हमें ठंडा करना है 2 घंटे तक। आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखें। आप चाहें तो इसे पूरे 1 दिन भी रेफ्रिजरेटर में बना के रख सकते हैं और जब आपके घर मेहमान आए उस टाइम आप निकाल के ये सर्व कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने इसे पूरे 2 घंटे तक अच्छे से रेफ्रिजरेट किया है। जो बाकी की रबड़ी बची थी मैंने वो भी साइड्स में डाल दी। इसका अब आप नाइफ़ की हेल्प से काटें और इसको निकालें। ये बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट हो गया है क्योंकि हमने इसमें शुगर सिरप डाला था। तो जो टोस्ट है वो बिल्कुल केक टाइप उसका स्ट्रक्चर आया है। रबड़ी की मिठास बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। सिर्फ 15 मिनट में दूध और ब्रेड से आज हम बनाएंगे एक ऐसी टेस्टी रेसिपी जो शायद आपने पहले कभी नहीं खाई होगी और ये बड़े और बच्चे सभी बहुत पसंद करेंगे। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे मिल्क। यहाँ मैं 1/2 लीटर मिल्क ले रही हूँ। आप लो फैट या फुल फैट कोई भी मिल्क इस रेसिपी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे ताकि इसमें अच्छे बॉयल्स आएँ। यहाँ आप देखें दूध में उबाले आ चुके हैं। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, केसर यानी कि सैफरन स्ट्रैंड्स और चीनी। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें और हम इसे 3 से 4 मिनट और पकाएंगे ताकि जो शुगर है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। अब जब तक हमारा ये शुगर डिज़ोल्व हो रहा है हम दूसरी जगह तैयार करेंगे कस्टर्ड का मिक्सचर। तो एक बोल में आप डालें 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, उसी के साथ ठंडा दूध। आप एक टिप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कस्टर्ड पाउडर में दूध डालें हमेशा ठंडा या रूम टेम्परेचर डालें। अगर आप गर्म दूध डालेंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो बस अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें। आप देखें ये बिल्कुल हमारा स्मूथ कंसिस्टेंसी का बनके तैयार है। यहाँ अगर हम दूध को अब देखें शुगर इसमें अच्छी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे कस्टर्ड पाउडर का लिक्विड। आप उसको अच्छे से स्टर करें बिकॉज कई बार कस्टर्ड पाउडर नीचे रह जाता है। अब ये लिक्विड डालते वक्त आप इसको लगातार स्टर ज़रूर करते रहें। अगर आप स्टर नहीं करेंगे तो इसमें अगेन गुठलियाँ पड़ जाएंगी। अभी हमें इसे कुक करना है 3 से 4 मिनट तक ताकि ये हल्का गाढ़ा हो। अब आप देखिए मैंने इसे 3 से 4 मिनट कुक कर लिया है। ये थोड़ा गाढ़ा हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा भी इसे थिक नहीं करना। अगर मैं इस तरह से आपको स्पून के पीछे दिखाऊं तो ये नीचे पास में नहीं मिल रहे, ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इसको हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं ये मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। यहाँ मैंने ली है ब्रेड स्लाइस। आप वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड कोई भी ले सकते हैं और जो इसके साइड्स हैं वो हम निकाल देंगे। तो चारों तरफ से आप इसे काटें। ये जो साइड्स हमने निकाले हैं ब्रेड के, आप इसे फेंके नहीं, आप इससे ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब इस ब्रेड के अंदर लगाने का मिक्सचर हम बनाएंगे। यहाँ मैंने लिया है मिल्क पाउडर, उसी के साथ पिसी हुई चीनी और इसमें अब मैं डालूंगी दूध। हमें इस मिक्सचर को थोड़ा थिक बनाना है, गाढ़ा क्रीमी टेक्सचर देना है, तो इसमें बहुत सारा दूध नहीं जाएगा। तो आप देखिए ये जो कंसिस्टेंसी है यही हमें चाहिए। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ब्रेड के ऊपर मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच भर के हमारे इस मिक्सचर के। इससे बहुत ही सॉफ्टनेस और मॉइस्ट ये बनेगा। तो आप इसको जेनरसली अच्छे से स्प्रेड करें और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिस्ता और बादाम। ये भी अगेन बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो आप इवनली इसे स्प्रेड करें और इसको अब हम कवर करेंगे दूसरे ब्रेड स्लाइस के साथ। अब यहाँ बहुत बार लोग गोल भी काटते हैं बट मैं ट्रायंगल शेप का काटना पसंद करती हूँ। तो ये एक ब्रेड में से आपके 4 डिफरेंट पीसेस निकलेंगे। तो आप देखिए इसी तरह से आप सारे बाकियों को भी काट के रेडी करें। तो यहाँ इन सब को मैंने तैयार कर लिया है। अब आप इसको डालें सर्विंग डिश में जिसमें भी आपको इसको प्रेजेंट करना हो।
इसके ऊपर अब हम डालेंगे जो हमने इंस्टेंट रबड़ी बना के तैयार की है। तो लीजिए, आपकी बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट रस मलाई बन के तैयार है। ये बहुत ही क्रीमी और डिलिशियस बनती है। इसको आप 3 से 4 घंटा सेट होने दें ताकि जो हमारा रबड़ी का मिक्सचर है वो ब्रेड के अंदर अच्छे से चला जाए। अब आप इसको गार्निश करें पिस्ता और बादाम के साथ। ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप लड्डू और बर्फी खाकर बोर हो गए हैं और इन त्योहारों में अपने मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहते हैं कुछ नया और टेस्टी बना के, तो ज़रूर बनाएं ये क्रीमी पुडिंग, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। एक कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी, और घी जब हमारा अच्छा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे सेवियाँ। यहाँ मैं बारीक वाली सेवियाँ ले रही हूँ। हमें इसे भुनना है 3 से 4 मिनट मीडियम हीट पे। आप एक स्पून की हेल्प से इसको ब्रेक कर दें अगर इसका साइज थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें छोटी छोटी सेवियां चाहिए। आप इसको कभी भी हाई हीट पे नहीं भुने, वरना ये बहुत जल्दी जल सकती हैं। तो यहाँ देखिए 4 मिनट बाद इनमें अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है और इसमें से खुशबू भी आने लगी है। तो ये सेवियां हमारी भुन के बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी, उसी के साथ मिल्क पाउडर और पिस्ता। आप इस सबको अब अच्छे से मिक्स करें। तो मुझे इस डेजर्ट में ये जो सेवियां हैं इसका क्रंची टेक्सचर पसंद है, जो बाइट है वो पसंद है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सॉफ्ट पसंद है तो आप इसमें 3 से 4 टेबलस्पून दूध के डाल सकते हैं। तो बस अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक और भुनेंगे। तो ये हमारी सेवियां अब बन के बिल्कुल तैयार हैं। अब जिस भी ग्लास में आपको ये डेजर्ट सेट करना है आप उसमें डालें सेवियों की एक लेयर। बहुत ज़्यादा भी मोटी नहीं करें और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। अब एक स्पून की या कटोरी की हेल्प से, मडलर की हेल्प से आप इसको सेट करें। और जब तक ये सेट हो रही हैं हम बनाएंगे कस्टर्ड पुडिंग। उसके लिए एक बोल में डालें कस्टर्ड पाउडर। ये मैं वेनिला फ्लेवर ले रही हूँ। उसी के साथ कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप सिर्फ कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं, और अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो सिर्फ कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। अब मैंने डाला है मिल्क पाउडर और ठंडा दूध। गर्म दूध नहीं डालें इसमें, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो जो कस्टर्ड पाउडर है वो बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करेगा इसमें, कॉर्नफ्लावर थिकनेस देगा, और जो मिल्क पाउडर है वो इस पुडिंग में बहुत अच्छी क्रीमीनेस देगा। तो अब आप इन चारों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाएं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। आप देखें ये जो स्लरी है बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अगर आपकी इसमें गुठलियां भी रह जाएं तो घबराएं नहीं, जब हम इसे कुक करेंगे तो वो सब डिसॉल्व हो जाएंगी। अब एक पैन में हम डालेंगे दूध, और दूध को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। यहाँ दूध हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी स्लरी जो हमने प्रिपेयर की थी। उससे पहले आप स्पून से अच्छे से मिक्स करें, क्योंकि कई बार कस्टर्ड नीचे रह जाता है। और ये डालते वक्त आप ध्यान रखें, आप स्पैचुला से दूध को स्टर ज़रूर करते रहें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ये स्लरी ऐड करते वक्त गैस की फ्लेम को आप लो रखें। अगर आप बहुत हाई रखेंगे तो भी इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो अब हम इसे मीडियम हीट पे कुक करेंगे 3 से 4 मिनट। आप देखिए ये अभी टेक्सचर पतला है, बट जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा ये पुडिंग आपकी थिक होती जाएगी। यहाँ आप देखें ये हमारा जो अब कस्टर्ड पुडिंग है गाढ़ा हो गया है। तो ये टेक्सचर बहुत बढ़िया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसी के साथ मैंने डाला है इलायची पाउडर, और हम इसको फिर से 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि जो शुगर है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए। अगर आप चाहते हैं आपकी पुडिंग थोड़ी ज़्यादा थिक हो तो आप कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अगर अब मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए ये बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये थोड़ा और गाढ़ा होगा। तो ये अब हमारा बन के रेडी है।
इसको अब हम डालेंगे हमारे ग्लास के अंदर। ऊपर का आप थोड़ा हिस्सा छोड़ें क्योंकि एक और लेयर हम सेवियां की लगाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। इसको अब आप गार्निश करें थोड़े से पिस्ता या बादाम के साथ और इसको आप रेफ्रिजरेट होने दें 1 से 1.5 घंटा। अचानक अगर घर पे मेहमान आ जाएं या कभी मीठा खाने को मन करे तो समझ नहीं आता क्या बनाएं। इसीलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक इंस्टेंट मलाई बर्फ़ी, जिसे आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ घर पे सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी, और घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे दूध। दूध को यहाँ हमें पकाना नहीं है, रिड्यूस नहीं करना, सिर्फ हमें दूध को गर्म करना है। आप लो फैट या फुल फैट कोई भी मिल्क ले सकते हैं। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो एक पैन में मैंने डाला है ड्राइड डेसिकेटेड कोकोनट। आप इसको 1 से 2 मिनट तक मीडियम से लो हीट पे भुनें। मुझे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप इसको डालें। तो आप देखें 2 मिनट बाद इसका कलर चेंज हुआ है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। इसे अब आप निकाल दें। यहाँ अगर अब मैं दूध को देखूं तो ये अब अच्छा गर्म हो चुका है। इसके अंदर अब मैं डालूंगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को हमें 2 बैचेस में डालना है, एक साथ नहीं डालना, वरना कई बार इसमें बहुत मोटे लम्स पड़ जाते हैं। तो आप इसको स्टर करते रहें और अगर आपको कहीं पे लम्स दिखें तो आप स्पैचुला या स्पून की हेल्प से उसको प्रेस करके डिज़ोल्व कर दें। यहाँ अब मैं डालूँगी हमारा बाकी का बचा हुआ मिल्क पाउडर। ये आप मिल्क पाउडर या डेयरी वाइटनर कुछ भी ले सकते हैं। मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इसमें मिठास, तो कुछ मिल्क पाउडर में मिठास होती है, कुछ में मिठास नहीं होती। तो इसको अब आप अच्छे से मिलाएं और जहाँ जहाँ आपको लम्स दिख रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, आप उसे ब्रेक करते रहें। तो यहाँ आप देखिए मैंने इसे 2 मिनट तक पकाया है और इसका ऑलरेडी जो टेक्सचर है वो थिक होने लगा है। आपको हमेशा मिल्क पाउडर से जब आप डेजर्ट्स बनाएं ध्यान रखना है, कभी भी इसे हाई पे नहीं पकाना वरना ये जल जाएगा। बस हम इसे 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। लगातार आप इसे स्टर करते रहें। तो आप देखें अब ये काफ़ी थिक हो गया है। इस पॉइंट में अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। चीनी अगेन हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद है तो आप ऑलरेडी मिल्क पाउडर के मिक्सचर को जो हमने तैयार किया था उसको टेस्ट करें और उस हिसाब से चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा करें। तो अब चीनी डाल के हम इसे 1 मिनट और पकाएंगे और ये मिक्सचर थोड़ा पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी पानी छोड़ देगी। आप देखें अभी ये थोड़ा लिक्विड हुआ है, लिक्विड स्टेट में। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो कोकोनट हमने भून के रखा था वो, और उसी के साथ टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी बहुत अच्छा बाइट देती है, आप इसे ज़रूर डालें। और यहाँ मैंने डाले हैं कुछ बादाम। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स या ड्राइड फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। अब बस हमें इसे 1 मिनट तक और पकाना है। आप चाहें तो ऊपर से 1 चम्मच देसी घी इसमें और डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे 1 मिनट तक और कुक किया है। आप देखिए इसकी अच्छी बॉल टाइप कंसिस्टेंसी फॉर्म हो गई है। अब हम इसको सेट करेंगे। यहाँ एक ट्रे या प्लेट में जिसमें भी आप अपनी बर्फ़ी सेट करें उसमें आप घी ज़रूर लगाएं, वरना आपकी बर्फ़ी चिपक जाएगी। तो कॉर्नर्स में भी अच्छे से घी लगा के ग्रीस करें। अब हम इसमें डालेंगे हमारी ये जो इंस्टेंट बर्फ़ी है उसका मिक्सचर, और अब आप फटाफट एक स्पैचुला की हेल्प से इसको स्प्रेड करें। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। तो आप देखें मैंने इसे इवनली सेट कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ बादाम और पिस्ता। अगर आपको नट्स नहीं पसंद तो अगेन आप इस स्टेप को स्किप करें। अब उसी स्पैचुला की हेल्प से आप इसको हल्के हाथ से अंदर की तरफ प्रेस करें। अब इसके बाद हम इसे सेट होने देंगे 1 घंटे तक। आप देखें 1 घंटे बाद ये अच्छा फर्म सेट हो गया है। अब आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े पीसेस इसके काट सकते हैं। मैंने रूम टेम्परेचर पे ही सेट किया है।
रेफ्रिजरेटर में नहीं। यहाँ ये जो नाइफ में मिक्सचर लगा है, आप इसको एक कपड़े की हेल्प से या टिश्यू की हेल्प से साफ़ करें। तो ये देखें, अगर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं, ये बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत डिलीशियस बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की मेरी ये बर्फ़ी रेसिपी पसंद आई है तो आपको मेरी इंस्टेंट कोकोनट बर्फ़ी रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। आप उसको भी ज़रूर चेक करें।